हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, और जन्माष्टमी स्पेशल एक रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए फिर से मैं आ गई हूँ। एंड ये एक पी का डेक रीडिंग होने वाला है, जहाँ पे मैंने दोनों डेक रख दिया है, डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के आधार पे कान्हा जी को पूछिए कि कौन सी डेक आपको चुनना चाहिए, जहाँ पे आपको अपना मैसेज मिल जाएगी। ठीक है। एंड आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने जन्माष्टमी के लिए क्या प्लान बनाया, किस तरह से आप लोग पूजा करोगे, किस तरह से फास्टिंग करोगे। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरली मैसेज चैनल करूँगी आप लोगों के लिए कान्हा जी की तरफ से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है जन्माष्टमी स्पेशल, आपको क्या पता होने की ज़रूरत है। तो पहले आप लोगों की पसंदीदा डेक से ही मैसेज लूँगी एंड उसके बाद कान्हा जी के डेक से मैं मैसेज लूँगी। ठीक है। आप लोग याद रखना, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर बाद में ये रीडिंग आपके टाइमलाइन पे आते हैं, जैसे कि मानो बाद में कभी भी आते हैं, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं एक टाइमलेस रीडिंग ही बना रही हूँ। ठीक है। तो ये है डेक नंबर 1 और ये है डेक नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन के आधार पे कोई भी एक डेक को पिक करिए। अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग करनी है या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल दिया हुआ है, प्राइस भी मेंशन्ड है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ही आने वाला है, आप लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज ही आएगा। तो देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी पसंदीदा डेक पिक कर चुके हो अभी तक। तो अगर आप लोगों ने डेक नंबर 1 पिक करे हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं डेक 2 को। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने डेक नंबर 1 पिक करा है, देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। डेक नंबर 1। ओके, वाओ। तो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग बहुत टाइम से कोई एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर इंसान से कम्युनिकेशन चाहिए था, तो वो कम्युनिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में कोई वर्क शुरू करना चाहते थे, काफ़ी समय से आप लोग सोच रहे थे कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो जन्माष्टमी के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी मिलेगी एंड वो बुद्धि भी आएगी कि किस तरह से शुरू करना है। जैसे कि यूट्यूब में आप लोग वीडियो सर्च करोगे, कैसे वीडियो बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें पहले ख़रीदना पड़ता है, तो वो आप प्लानिंग शुरू कर देंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है, अगर आप बहुत समय से कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी प्रोफेसर, तो आप लोगों को आने वाले 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, मनी, सक्सेस रिसीव होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इसके अलावा मुझे ये भी कहीं ना कहीं मैसेज मिल रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप बहुत समय से हेल्थ रिलेटेड कोई इशू से जूझ रहे थे, तो आने वाले 15 to 20 डेज़ में आपको सडनली पता चलेगा कि वो हेल्थ इश्यूज़ आपका हील हो चुके हैं। कुछ और लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कि आप लोगों को किसी डेजर्ट एरिया में घूमने जाने का मौका मिलेगा। राजस्थान, दुबई, अबू धाबी, कहीं पे भी जहाँ पे डेजर्ट है। आई डोंट नो, मैंने बोल दिया दुबई अबू धाबी में भी है नहीं, आई डोंट नो, शायद है। तो ऐसे जगह जहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे आप लोगों को घूमने जाने का मौका मिलेगा। ठीक है। एक ओवरऑल न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। सन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। अगर आप में से कोई ऐसे है जो बहुत समय से लेज़ी हो, तो आपको अचानक से मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो कान्हा जी आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग का एनर्जीज लेकर आ रहा है। ठीक है। और देखते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप सही जगह में सही चीज़ बोल नहीं पाते हो, तो कान्हा जी के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोग थोड़ा अपना थ्रोट चक्र पे वर्क करें, ताकि आगे से आप अपना जो बात है सही तरह से सामने वालों को रख पाते हैं। ठीक है। तो ये भी मैसेज है।
द मैजिशियन, वाओ। तो ये मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोगों के अंदर वो पावर है कि आप लोग जो भी सोचोगे नेक्स्ट 8 डेज़ में, 8 to 11 डेज़ में सब कुछ सच हो जाएगा। तो आपको सोच समझ के सोचने के लिए बोला गया है, कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है क्योंकि आपके थॉट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इंसान का कैसे ये ओपन है। तो आपके जो इनर एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे। आप लोग जो भी सोचोगे वो सच हो जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग पॉजिटिव सोचें इस दौरान। आप अगर किसी को ब्लेसिंग्स देंगे इस दौरान नेक्स्ट 8 डेज़ to 11 डेज़ में, वो ब्लेसिंग्स घूम के आपके पास ही आएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे या किसी को बुरा बोलेंगे या गुस्सा करेंगे, गुस्से में कुछ बोल देंगे, वो भी आपके पास ही रिटर्न होके आएगा। मुझे फिर से ये मैसेज मिल रही है कि घूमने जाने का मौका मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। फ्लावर गार्डन में भी हो सकता है या फिर आपके कुछ पुराने दोस्त आपसे अचानक कांटेक्ट करें और आपको बोले। कुछ लोगों के लिए पार्टी करने जाने का भी मौका मिल सकता है। हाँ, अगर आप लिमिट में रह के पार्टी कर सकते हो देन आप जा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके कुछ स्टार्स हैं जो आपके फेवर में आने वाले हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके फेवर में आने वाले हैं। सन एंड वीनस, ये एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, आपके जो भी अबंडेंस ब्लॉकेजेस था वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। आप लोगों को ये भी बोला गया है कोई भी मनी रिलेटेड, अगर अबंडेंस रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी स्क्रिप्टिंग मेथड हो गया, कोई मंत्रा चैंटिंग, तो वो भी आप लोग इस दौरान कर सकते हैं। आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड द स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, आपको घूमने जाने का मौका मिलने से मना मत करो, घूमने जाओ आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आई है आप लोगों के लिए। चलिए और देख लेते हैं और क्या आता है। मुझे लग ही रहा था कि सब पॉजिटिव ही आएगी। चलो देखते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स आ गया है भाई। कान्हा जी भी खेलते हैं ना कि सारे पॉजिटिव। चलो कुछ तो बताना है। देखिए ये मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि वो वापस आ जाए, रियूनियन हो जाए। तो कान्हा जी आपको ये बताना चाहते हैं रियूनियन तभी पॉसिबल है जब आप मूव ऑन करोगे, जब आप डिटैच हो जाओगे। अगर आप डिटैच नहीं होंगे, उनके लिए वेट करते रहोगे, तो रियूनियन होना मुश्किल है। जैसे इस इंसान को देखिए किस तरह से सारे कप्स को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। इनको भी पेन हो रहा है क्योंकि कप्स तो इनका ही है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को भी कहीं ना कहीं डिटैच होने के लिए बोला गया है, आगे बढ़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। और स्पेशली अगर ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे आपको एक ऑप्शंस की तरह रखा जाता था, ये थर्ड पार्टी में पुट करा जाता था, तो स्पेशली आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद अगर उस इंसान परिवर्तन होते हैं फिर कान्हा जी वो आपको दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ आई है। इसके अलावा ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहा है कि जन्माष्टमी के दिन या उससे कम से कम 11 डेज़ के अंदर आप लोग कभी भी स्टार गेजिंग करें। आप लोगों के इससे विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, क्लैरिटी मिल सकती है, हीलिंग मिल सकती है। स्टार गेजिंग क्या होता है कि आसमान की तरफ जाके स्टार को देखना और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। ये भी एक एनर्जी आ रही है, ये भी मैसेजेस आ रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आने वाले 3 to 6 मंथ में अगर आपको दूसरे किसी सिटी या कंट्री में जाके जॉब करने का मौका मिलते हैं तो आपको वो ऑफ़र लेनी चाहिए, इससे आपका ग्रोथ ही होगी, ठीक है। तो ऐसा है आप लोगों के लिए, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है। और देख लेते हैं क्या आता है। अरे वाह, एस ऑफ पेंटिकल, देखो 2 एस आ गए भाई आपकी रीडिंग में, तो इससे बड़ा कुछ तो नहीं हो सकता। बॉटम ऑफ द डेक को भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब पूरा रीडिंग ही पॉजिटिव है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल को मैं यहाँ रख देती हूँ, एस से शुरू और एस पे ही आके ख़त्म। बॉटम ऑफ द डेक भी है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो न्यू बिगिनिंग तो है पाइल 1 वालों के लिए, ठीक है। अब ये न्यू बिगिनिंग कैसा है, कब होगा, आपको ये नहीं सोचना है, आपको सरेंडर कर देना है। जैसे कि ये लेडी को देखो, ये किस तरह से सरेंडर कर दिया ना, कैसे आंखें बंद करके छोड़ दिया है, बिल्कुल वैसे ही कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये भी मैसेजेस है। जैसे ही आप उस इंसान से मूव ऑन कर जाओगे, वो इंसान चेंज होकर आपके पास आएंगे और आपको एक एस ऑफ पेंटिकल जैसे कि ये ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है, तो ये आपका टेस्ट भी हो सकता है जो कान्हा जी शायद ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, करियर के बारे में भी अगर कोई दिक्कत चल रही है, आप उस सिचुएशन को, उस स्थिति को कहीं ना कहीं सरेंडर करिए। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे आपको डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, मुझे ये भी मिल रहा है, अगर आप में से कोई है ऐसा जिसके विलेज है, घर गाँव में है, और आपको वहाँ पर जाने का मौका मिलता है, कोई बुलाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको कुछ हीलिंग एनर्जीज डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, आपको जाना चाहिए। ओके, तो ऐसा है। एंड रियूनियन हो सकता है, आप डिटैचमेंट कर दो सिचुएशन से। तो ऐसा आया है मैसेज। अभी मैं कान्हा जी के डेक के तरफ से देख लेती हूँ। वैसे बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, मुझे लग भी रहा था और ऐसा ही हुआ। चलो कान्हा जी के डेक से देख लेते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक सबसे पहले देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स तो आ ही रहा है, ये तो पहले ही पता चल गया। और देख लेते हैं एबंडेंस। देखो जैसा बोला वैसा ही कार्ड्स आ रहे हैं। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सरेंडर की बात करते हैं ना, कि काम करो फिर इंतज़ार मत करो। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। हेल्प इज़ ऑन द वे। तो कान्हा जी के डेक की तरफ से ये मैसेज कहीं ना कहीं आया है कि पहली चीज़ तो है, आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, अबंडेंस आ रही है, आप लोग निश्चिंत रहे। लेकिन सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरेंडर मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को काम करते जाना है। उसके बाद ये नहीं सोचना या ये नहीं देखना कि कब रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही आप लोग सरेंडर कर दोगे ना, आप लोगों को न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस, मनी सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो सरेंडर की एनर्जी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं। और ये भी बोला गया है कि लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, यानी कि आपको अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, थोड़ा समय के लिए आपको उस सिचुएशन से डिटैच हो जाना है। देखना है कि वो इंसान या वो सिचुएशन से आपको किस तरह का मतलब ट्रीटमेंट मिलता है। आप जब जाते हो तो क्या होता है आपके साथ। हेल्प इज़ ऑन द वे, जो कि कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि कान्हा जी आपको मदद करेंगे। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर मैं चले जाती हूँ तो फिर क्या होगा, वो इंसान आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, इतना कुछ इन्वेस्ट कर लिया, कुछ भी इस तरह का चीज़ें आप लोगों को नहीं सोचना है। आप लोगों को ये सोचना है मेरे पास ब्लेसिंग्स खुद आएंगे, कान्हा जी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा है। बाकी आप लोगों की पाइल को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, सक्सेस की एनर्जी है। बस आप लोग सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए कब होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने की आदत है ना, कब होगा, व्हाट इज़ द डेट, डिले हो जाएगा। जितना आप ये क्वेश्चंस करोगे उतना काम डिले होगा। ये देखना आपके साथ होते हैं। रीडिंग में शायद आपका ऐसा आता होगा कि नवंबर में काम बनेगा, लेकिन आप चेस करते हो नवंबर। जैसे ही आप चेस करोगे वो काम फरवरी में बनेगा, क्योंकि आपका लेसन ही आप सरेंडर करना सीखो। ठीक है, बट बहुत सारे न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस आ रहे हैं, बट आप लोग सरेंडर की एनर्जी में रहो, पाइल वन। ओके, और अगर आपसे सरेंडर हो नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, आप लोग सेलेनाइट ब्रेसलेट यूज़ करिए। सेलेनाइट ब्रेसलेट बहुत अच्छे से मदद करते हैं सरेंडर करने में। ठीक है, तो ऐसा है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन लोगों ने भी पाइल वन, डेक वन पिक करा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय। रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो डेक वन को हटा देते हैं सबसे पहले। तो जिन लोगों ने भी ये वाले डेक को पिक करा था, विच इज़ डेक नंबर 2, तो चलिए देखते हैं जन्माष्टमी स्पेशल क्या मैसेज है कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए। डेक नंबर 2, वाओ, दोनों ही डेक में बहुत पॉजिटिव मैसेज है। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपका बहुत पुराना कोई विश जो आप बहुत समय से मांग रहे थे, वो सच होने वाला है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर। स्पेशली अगर आप कंसीव करना चाहते थे, आप प्रेग्नेंट होना चाहते थे, आप बच्चे अडॉप्ट करना चाहते थे, तो वो आपका विश जो है फुलफ़िल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे थे, आप सुंदर देखना चाहते थे, आप चाहते थे कि आने वाले दिन में
अब मेरा लुक में कुछ चेंजेस आए और मैं और भी ज़्यादा सुंदर देखूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर आप कोई पास्ट सिचुएशन से हील होना चाहते थे, तो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको खुद आप शॉक हो जाओगे ये देखते हुए कि आपको अपना पास्ट पर्सन की याद ही नहीं आएगी, आप इस कदर हील हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप रीयूनियन चाहते थे, तो मुझे रीयूनियन दिख रहा है, लेकिन जनवरी महीने तक, जनवरी 2026 तक, ठीक है। मून का एनर्जी इस समय आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आप लोग अपने मदर के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखिए, अपने मदर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, इससे आपके मून और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। पिंक कलर का इस्तेमाल, वाइट कलर का इस्तेमाल आप लोग इस समय जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला कार्ड ये आया है 9 ऑफ कप्स। बाकी और देखते हैं कान्हा जी की तरफ से जन्माष्टमी स्पेशल क्या मैसेज आते हैं। एक ही है ना कार्ड? हाँ, वाव, द एम्प्रेस, कितना सुंदर मैसेज आ रहे हैं। मुझे फिर से प्रेगनेंसी की कार्ड्स, मतलब प्रेगनेंसी की एनर्जी आ रही है। तो आप में से अगर ऐसा, एक ही है ना कार्ड? 2 तो लग रहा है, अच्छा एक ही है। अगर आप में से ऐसा कोई है जो चाहते हो कंसीव करना, तो आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिल जाएगी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, बहुत टाइम से आप चाहते हो कि आपको बिज़नेस शुरू करना है, तो कान्हा जी की तरफ से ये मैसेज है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, शुरू करिए अभी। ये जो टाइम है बहुत पॉजिटिव टाइम है, इसी समय आपको कहीं ना कहीं बिज़नेस शुरू करने के लिए बोला गया है। अभी शुरू करेंगे तो आने वाले 1 साल तक आप लोगों को रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपके कोई पुराने दोस्त है आपसे कांटेक्ट करते हैं, 2 तरह का मैसेज है, मैं बताती हूँ। कांटेक्ट तो आपको मिलेगा पुराने कोई दोस्त से, सेम जेंडर दोस्ती, स्कूल की दोस्त या कॉलेज की दोस्त। एक ये हो सकता है कि वो दोस्त आपसे कुछ मदद मांगे फाइनेंशियली, आप उनको मदद करो, आपसे जितना हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वो लाखों मांग रहे तो आप लाखों दे दो, बट आपके पास जितना है आप मदद कर दो, ये गाइडेंस है। दूसरी है, अगर वो आपसे मिलना सिर्फ चाहते हैं तो मिलिए, तो मिलिए, ये ज़रूरत है, ओके। तो ये भी चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रमोशंस चाहते हो काफ़ी समय से, तो आने वाले 6 to 7 मंथ्स में मुझे आपका प्रमोशंस भी दिख रहा है। अगर आप होम लोन पास करवाना चाहते हो काफ़ी समय से, तो वो भी होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, ठीक है। आपका एक गाइडेंस ये है कि लुक्स में थोड़ा वर्क करिए, आप लोग लुक्स में वर्क करिए। मतलब हो सकता है कि बहुत सालों से हो गया या बहुत टाइम हो गया आपने हेयर कट नहीं करवाया, नया ड्रेस नहीं खरीदे, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग वर्क करिए, ये गाइडेंस है। खुद को थोड़ा सा राधा रानी जैसे प्यारा सा बना के रखिए, तो ये गाइडेंस आया है, ठीक है। थोड़ा लुक्स पे काम करो आप लोग अभी। चलिए और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग चाहो तो दुर्गा माँ का आराधना कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हो, दुर्गा देवी का कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो आप लोग इस समय कहीं ना कहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कान्हा जी की तरफ से और क्या मैसेज आते हैं। ओके, द एम्पेरर, अभी क्या बोलूँ मैं, देखो एम्प्रेस था, अभी एम्पेरर आया। तो आप में से, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, कुछ लोगों के लिए रियूनियन तो है जनवरी महीने तक, और कुछ लोगों के लिए फरवरी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस और एम्पेरर साथ में आ गया है। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो आने वाले 6 मंथ में, 5 to 6 मंथ के अंदर ही, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको कान्हा जी गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या गिफ्ट? अपना सोलमेट, बट आप ब्लॉक करके रखे हो खुद को। कैसे ब्लॉक करके रखे हो? आप किसी से बात ही नहीं करते हो, आप सोशल मीडिया में किसी से बात ही नहीं करते हो, बट गाइडेंस आया है कि आप सोशल मीडिया में नए लोगों से मिलिए, सोशल मीडिया में लोगों से बातचीत करिए। इसी से ही, यस, सोशल मीडिया में लोगों से जितना आप बात करोगे उसी में से आपको नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में अपना सोलमेट आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है ब्लेसिंग्स रेडी है, लेकिन वही हो जाते हैं ना कि अगर आप गिफ्ट पैकेट कट नहीं करोगे तो आपको गिफ्ट कैसे मिलेगा, है ना। तो वो मैसेज आ रही है कहीं ना कहीं कि आप शायद किसी से बातचीत नहीं करते हैं, तो आपको सोशल मीडिया में नए लोगों से बात करने के लिए बोला गया है ताकि आप अपने ट्रू सोलमेट से मिल पाए। कुछ लोगों के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज पैटर्न में आपको रिश्ता मिल सकता है। डेफिनेटली ये तो है कुछ लोगों के लिए कि अरेंज मैरिज पैटर्न में आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा और ये आपका सोलमेट होगा। एक्चुअली में आपके लाइफ में ये एक न्यू बिगिनिंग होगा। और कुछ लोगों के लिए, आप जिनके लिए इनर वर्क कर रहे थे, वो पर्सन वापस आएंगे एंड रियूनियन मुझे दिख रहा है।
ठीक है। तो आप बहुत ही ज़्यादा आप हैप्पी हो जाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। चलिए और देखते हैं और क्या आने वाला है, और क्या मैसेजेस है, और क्या मैसेज है कान्हा जी की तरफ से। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी एंड बॉटम ऑफ द डेक पहले देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बाउंड्री बनाने के लिए बोला गया है, मैं बताती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत सुंदर मैसेज है। एस ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ना अभी न्यू बिगिनिंग होने वाला है, पाइल 1 में भी एस ऑफ पेंटिकल आया था। ओके तो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए न्यू बिगिनिंग तो है, चाहे आप करियर में बोलो, रिलेशनशिप में बोलो, आपको अपने ऊपर वर्क करते जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कब होगा कैसे होगा, सरेंडर की एनर्जी में रहना है। पाइल 2 अगर आपके लिए आया है, आपके लिए मैसेज चैनल कर पा रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी आप लोगों को मॉर्गेनाइट क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए। मॉर्गेनाइट का ब्रेसलेट, मॉर्गेनाइट ना वेनस की एनर्जी को लेके आते हैं, और ये जो सारे मैसेज आ रहे हैं ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिस्टल की भी पिक्चर है, तो मुझे मॉर्गेनाइट की ही एनर्जी मिल रही है कि अगर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है, आप एक मॉर्गेनाइट का ब्रेसलेट परचेज़ करिए, किसी भी जगह से खरीदें एंड उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड में पहनिए। वीनस का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इससे, ठीक है। या फिर जैसे कि मैं पहनती हूँ, ये है ब्लू रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, ठीक है। ब्लू रोज क्वार्ट्ज नॉर्मल रोज क्वार्ट्ज नहीं है, ये इंपोर्टेड होते हैं। ये भी वीनस की एनर्जी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अबंडेंस लेके आते हैं, ग्रोथ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि मैंने 4th कार्ड गाइडेंस में ही लिया। तो न्यू बिगिनिंग आपको एम्ब्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं बोला गया है। उसके साथ साथ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत मार्गदर्शन कराते हैं, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो गॉसिप बड़े करते हैं, लोगों की दूसरों की गॉसिप, जेलसी में रहते हैं। तो ये भी गाइडेंस आया है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, और सिर्फ दूर जाना ही नहीं है, उनकी सच्चाई उनको दिखा के जाना है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो सच्चाई सामने बोलती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये बोल देना चाहिए कि आप लोग इतने गॉसिप क्यों करते हो, भले ही वो आपके 20 साल की दोस्त क्यों ना हो। इससे आप क्या करोगे आपको पता है, आप स्पीच रिलेटेड जितने भी आपका कर्मा है ना पास्ट लाइफ का, वो रिलीज़ कर दोगे। आपको लगेगा अरे भाई मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी क्या। मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पीछे की कार्ड एक बार ही देखना चाहूँगी, 7 ऑफ वांड्स। यस, आप बताते नहीं हो, आपको बुरा लगता है बहुत लोगों की बहुत चीज़, आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हो, बट आपको बताने की ज़रूरत है। कुछ तो है स्पीच रिलेटेड कर्मा जो रिलीज़ भी हो जाएगी इस दौरान, ठीक है। एंड न्यू बिगिनिंग आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियूनियन है, ग्रोथ है, प्रमोशंस है, सक्सेस है, बिजनेस ग्रोथ है। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज पैटर्न है, बट न्यू लोगों को आने दीजिए, खुद को रोक के मत रखिए। अगर आप सिंगल हो तो गाइडेंस से आप सोशल मीडिया में लोगों से मिलो, मैट्रिमनी साइड में मिलो, फेसबुक इंस्टाग्राम में बात करो, किसी पास्ट के चक्कर में मत पड़ो या कैरियर के बहाने मत खुद को रोकिए। सोलमेट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए, ओके। कान्हा जी के डेक से देख लेते हैं क्या मैसेज आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके तो ये कार्ड लेंगे। ओके तो बॉटम ऑफ द डेक सबसे पहले देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है नॉक 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 एंड द डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। तो जो मैंने आपको बोला, अगर आप नॉक ही नहीं करेंगे डोर, कान्हा जी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, बट अगर आप, ये आपके लव लाइफ के बारे में है वैसे, अगर आप डोर ही नहीं नॉक करेंगे तो फिर कैसे गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो वो आया है मैसेज। बाकी तीनों कार्ड मैं देख लेती हूँ। सबसे पहली कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड शो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली बात मैंने बोली ना, वही आया है कि जो आप परिवर्तन चाहते हो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। शायद पहले आपके दोस्त लोग बैठे बैठे गॉसिप करते थे और आप वहाँ से उड़ जाते थे या फिर सुनते थे। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, आपको ये बोल देना है, आप लोग ना बहुत गॉसिप करते हो, बहुत बैड हैबिट है, और उसके बाद देखिए आपको कैसा फील होता है, बहुत फ्री फील होगा, ट्रस्ट मी। वही मैसेज आया है। शेयर योर बाउंटीज, ये चैरिटी का कार्ड है वैसे, मैं बताती हूँ। ये कार्ड में बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर आपके पास है
तो उसके बराबर आप चैरिटी करिए। अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं तो सोचने के लिए बोला जाता है कि चैरिटी करो, क्योंकि आप जितना देते हो आपको उतना ही रिटर्न मिलते हैं। अगर आपका कोई काम भी रुका हुआ है तब भी आपको चैरिटी करने के लिए बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, लिखा भी है इसमें, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। अगर आप ये सोचते हो जब मेरे पास लाखों में आएगा तब मैं चैरिटी करूँगी, तो ये गलत है। देखो मैं बड़ी बात नहीं बोलती, बट मेरे वो भी दिन याद है जब मेरे पास 500 रुपीज़ होता था, उसमें भी मैं 50 रुपीज़ चैरिटी करती थी, क्योंकि चैरिटी करना भी चाहिए। आपको पता है आपको मिलते ही है लोगों को देने के लिए, आपको पकड़ के रखने के लिए नहीं दिया जाता पैसा, तो चैरिटी करिए आप लोगों के। लास्ट जो तीसरे आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, जो कि ये बताते हैं टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक द वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन, वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स ये बताते हैं, जो तीसरे कार्ड है, आप में से कुछ लोगों के ना ऐसे हैबिट्स हो सकते हैं, तब तक आप शांत रहते हो जब तक चीज़ें आप पे ना आए। जैसे कि मानो आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, वो किसी और के बारे में गॉसिप कर रहे, आप शांत हो। जिस दिन आपको पता चला कि आपके दोस्त आपके बारे में गॉसिप किया, तो उस दिन आपको वो बुरा लग गया, आपने स्टैंड ले लिया। या फिर आपके एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आपके साथ है, जिस दिन उसने आपको इंसल्ट कर दिया, आपने उसके घर वालों को इंसल्ट कर दिया, तो ये है ईगो, खुदगर्जी, ठीक है। तो आपको ये खुदगर्जी कहीं ना कहीं हटाने के लिए बोला गया है, ईगो को हटाने के लिए बोला गया है, सेल्फिशनेस को हटाने के लिए बोला गया है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, वी आर ऑल वन, हम सब एक ही है। तो अगर कोई चीज़ आपको बुरा लग रहा है तो शुरुआती दिनों में ही बोलिए। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मे बी आप किसी के साथ रिलेशन में हो, कनेक्टेड हो, ठीक है, उसके घर वालों में कुछ चीज़ आपको बुरा लगता है, ठीक है, आपने कभी नहीं बोला। जिस दिन आपके पार्टनर आपको कुछ झगड़ा किए या कुछ बोला, आपने उसके घर वालों पे उंगली उठा दिए, ठीक है। तो अगर आपको बुरा लग रहा था तो आपने पहले क्यों नहीं बोला, है ना। या फिर ये तो कहीं ना कहीं वही चीज़ हुआ ना कि मैं अगर गिर रही हूँ तो मैं किसी और को लेकर गिरूंगी, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, वो आपके अंदर जो है वो आपको हटाने की ज़रूरत है। हालांकि बाकी पॉजिटिव मैसेज ही है, तो वो भी, उस पर भी आप वर्क करेंगे तो वो भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये ईगो है, इस पर आप लोग वर्क करो। उसके साथ साथ ये जो आपका ईगो वाली एनर्जीज है, ये कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्र से आते हैं। तो हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वीक है या आउट ऑफ बैलेंस है, तो आप लोग अपने सोलर प्लेक्सस चक्र हीलिंग पे भी वर्क करें, सूर्य नमस्कार करें। क्रिस्टल मैं सजेस्ट करूँगी सोलर प्लेक्सस चक्र हीलिंग के लिए टाइगर आई इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जिससे आप लोग ग्राउंडेड भी रहोगे, मोटिवेटेड भी रहोगे, ठीक है। तो ऐसा है ओवरऑल रीडिंग, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया, मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।